हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे बिहार एसएससी का वीवीआई जीके का क्वेश्चन जो ना एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। तो आप लोग ना वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें ना हम 2005 से 2023 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा है ना तो आपको पूरा मतलब क्वेश्चन करा देंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो में ना हम 2005 का क्वेश्चन करा रहे हैं, जितना आपके एग्जाम में क्वेश्चन जीके वाला पूछा है 2005 का। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहे हैं ना, संयुक्त राष्ट्रीय संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फिल्म लगान के गीतकार कौन थे? फिल्म लगान के गीतकार कौन थे? तो इसके गीतकार थे जावेद अख्तर। कौन थे? जावेद अख्तर। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, संयुक्त राष्ट्रीय संघ में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्रीय संघ में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 5 गो अस्थायी सदस्य होता है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ? महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वैशाली में। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची का स्तूप जो भोपाल में है ना, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो यह अशोक ने करवाया था। कौन करवाया था? अशोक। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, कबीर किनके शिष्य थे? कबीर थे ना, वह किनके शिष्य थे? तो यह रामानंद के शिष्य कौन थे? कबीर। रामानंद के शिष्य थे, कबीर थे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, एकदम वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। जितना हम क्वेश्चन जीके का करा देंगे ना, तो इस बार का एग्जाम में आप लोग का सब क्वेश्चन यहीं से रहेगा। 100% की गारंटी दे रहे हैं। तो आप लोग का टोटल 20 गो वीडियो आएगा, तो 20 वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अब्दुल कलाम आजाद। कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन है ना, पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो पुरी में स्थित है ना जगन्नाथ मंदिर, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो यह देखिए, 12वीं शताब्दी में चोडांगा गंगा देवराजा ने, चोडा गंगा देवराजा ने करवाया था इसका निर्माण। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में इनका दरगाह स्थित है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, दो स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में कितना अंतर होगा? दो स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में कितना अंतर होगा? तो 4 मिनट का अंतर होता है। कितना मिनट का? 4 मिनट का अंतर होगा। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच माध्य समय में कितना अंतर है? भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच माध्य समय में कितना अंतर? तो 5.5 घंटा का अंतर है। कितना का? 5.5 घंटा का अंतर है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है? भारत का लगभग पूरा क्षेत्र है ना, वह किस गोलार्ध में स्थित है? तो यह उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है? तो यह उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ पर? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन है ना, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक है अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है ना, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो यह 1951 से 1952 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका कर रहा है ना, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना गुना अधिक है? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना गुना अधिक है? तो 6 गुना अधिक है। कितना गुना? 6 गुना अधिक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, सूर्य सदैव पूर्व में क्यों निकलता है? सूर्य सदैव पूर्व में काहे उगता है? तो देखिए, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसीलिए सूर्य पूरब से निकलता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्यों की संख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्यों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, 9वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष खत्म हुई? 9वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष खत्म हुआ था? तो ये 2002 ईस्वी में क्या हुआ? खत्म हो गया। 9वां पंचवर्षीय योजना 2002 ईस्वी में खत्म हो गया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है, व्यापार के लिए भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? व्यापार के लिए भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो प्रथम यूरोपियन पुर्तगाली था। कौन था? पुर्तगाली क्या था? भारत में आने वाला पहला मतलब यूरोपियन था, पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन कर रहा है, डायनासोर किस युग में विलुप्त हो गया? डायनासोर मतलब किस युग से दिखाई नहीं देने लगा? तो यह जुरासिक युग में। कौन सा युग? जुरासिक युग में दिखाई नहीं देने लगा, मतलब विलुप्त हो गया।
अगला क्वेश्चन कर रहा है तारीख मुबारक शाही के लेखक यहिया सरहिंदी किसके शासनकाल में था। तारीख मुबारक शाही के लेखक यहिया सरहिंदी किसके शासनकाल में था। तो यह सैयद के शासनकाल में था। किसके? सैयद के शासनकाल में था। अगला क्वेश्चन कर रहा है ना गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था। तो यह विंस्टन चर्चिल ने कहे थे। कौन कहे थे? विंस्टन चर्चिल ने। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना अश्वमेध योग का आयोजन किसने किया था। अश्वमेध का आयोजन किसने किया था। तो समुद्रगुप्त ने इस योग का आयोजन किया था। अश्वमेध योग होता है ना उसका आयोजन समुद्रगुप्त ने किया था। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक है ना वह तुगलक वंश का अंतिम शासक थे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा योजना आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है ना प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कन्याकुमारी कहाँ स्थित है। तो यह तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष हुआ था। तो यह 1959 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1959 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है ना भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ। तो 2 अक्टूबर 1952 का आरंभ हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 को। अगला क्वेश्चन कर रहा है सार्क का 10वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। सार्क का 10वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो कोलंबो में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कोलंबो में इसका 10वां शिखर सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन कर रहा है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो यह रुड़की में स्थित है। कहाँ पर? रुड़की में स्थित है। अगला क्वेश्चन कर रहा है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है। तो एशिया महाद्वीप है। कौन महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन कर रहा है ना पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है। तो 12,756 किलोमीटर है। कितना है? 12,756 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन कर रहा है ना डीसीएम ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। डीसीएम ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। यह फुटबॉल खेल से संबंधित है। किस खेल से? फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कर रहा है किस नगर में चार मीनार स्थित है। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन कर रहा है रेगिस्तान में वन रोपण में क्या बाधा है। रेगिस्तान के वन रोपण में क्या बाधा है। तो कम वर्षा के कारण रेगिस्तान में पेड़ पौधा को नहीं रोपा जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग लाभ में रहता है। मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग लाभ में रहता है। तो व्यापारी वर्ग। अगला क्वेश्चन कर रहा है ना भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो यह जमशेदपुर में सबसे पहले कारखाना को स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न क्या है। उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्य फसल क्या है। तो चावल है। अगला क्वेश्चन कर रहा है जापान की मुद्रा का नाम क्या है। जापान की मुद्रा का नाम है ना येन। येन। योजना आयोग कब गठित हुआ था। योजना आयोग को कब गठित किया गया था। तो 1950 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन कर रहा है ना कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार पार करती है। कौन सी नदी है ना भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। तो कांगो नदी। कौन सी नदी? कांगो नदी ना भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है ना वह किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो वह सिनेमा क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? सिनेमा क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है। भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो सरोजिनी नायडू। कौन प्रसिद्ध है? सरोजिनी नायडू क्या है? भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन कर रहा है दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से की जाती है। दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से की जाती है। तो लैक्टोमीटर से की जाती है। किस यंत्र से? लैक्टोमीटर से इसकी शुद्धता की जांच होती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है ना कंप्यूटर में सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली फॉल्पी की माप कितनी है। कंप्यूटर में सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाले फॉल्पी की माप कितनी होती है। तो 5.5 एवं 3.5 इंची का। 5.5 एवं 3/4 इंची का। इसको 3/1/4 लिखा है ना तो 3/4 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3/4। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक किए थे। कौन किए थे? जेम्स चैडविक। और देखिए किसे ब्लैक लेड कहा जाता है। ब्लैक लेड किसे कहा जाता है। तो ग्रेफाइट को क्या कहा जाता है? ब्लैक लेड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किए जाने वाला कृत्रिम रबर कौन सा है। रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबर कौन सा है। तो नियोप्रीन होता है। नियोप्रीन। अगला क्वेश्चन कर रहा है किसका आंतरिक बल सबसे क्षीण होता है यानी कम होता है। तो हीलियम का। किसका? हीलियम का क्या होता है? सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है ना लोहे की परत पर किस धातु से गैल्वेनीकरण होता है। लोहे की धातु पर किस धातु से गैल्वेनीकरण होता है। तो जिंक का। जस्ता। जिंक मतलब होता है जस्ता।
अगला क्वेश्चन कर रहा है सिक्का बनाने में किस धातु का उपयोग होता है। तो सिक्का बनाने में ना कॉपर का उपयोग किया जाता है। किसका? कॉपर का उपयोग किया जाता है। तो देखिए आप लोग का ना 2005 में जितना क्वेश्चन आप लोग का बिहार एसएससी में पूछा है ना, सब क्वेश्चन को हम करा दिए हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा 2 बार देख लीजिएगा ना, तो आप लोग का ईगो क्वेश्चन मतलब नहीं छूटेगा एग्जाम में। देखिए आप लोग हम टोटल 2023 तक का करा देंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।